सभी को प्रणाम। हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाले ने ही सही लगाया, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा। दुनिया में सबसे खुश वो लोग होते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद करना बेकार है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वह है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, नींद के साथ बिस्तर है, धन के साथ धर्म है, और जो आपने सोचा है वो जरूरी नहीं कि आपको मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा। संख्या का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस को छोड़ना पड़ता है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद, उम्मीद। सोच और नियत अच्छी रखें, भगवान आपके कष्ट स्वयं दूर कर देंगे। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जीवन का असली ज्ञान है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा हंसाती है, थोड़ा रुलाती है, मगर जो जिंदगी के भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। कितना भी हम ज्ञानियों के साथ बैठ लें, पर जीवन में तजुर्बा तो बेवकूफ बनने के बाद ही आता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो लोग ही करते हैं। एक वह जिसकी उम्र अधिक हो, यानी वो बुजुर्ग हो, लेकिन दूसरा वह जिसने कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। पानी का स्वाद तभी मिलता है जब हम प्यासे होते हैं। ठीक उसी तरह सच्चे इंसान की अहमियत भी तभी पता चलती है जब हम अकेले होते हैं। किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि आपके माफी मांगने के बाद भी उन्हें दुख जरूर होगा। जैसे दीवार में कील निकालने के बाद भी छेद रह जाता है। एक औरत अपने बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, लेकिन वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी मां को त्याग देता है। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं कैसे उन्हें समझाऊं? अपना तो वो होता है जो हमें किसी के सामने झुकने नहीं देता। अपने माता पिता की आंखें कभी भीगने न देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है उस घर की दीवार भी कमजोर हो जाती है। जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, हमारी मृत्यु भी हमारी मर्जी से नहीं होता, तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग
कभी सुख नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सकें। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपके बारे में आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे, और शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे, और कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेगी, और आदतों को अपने वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा, और चरित्र को अपने वश में रखिए, वो आपका भाग्य बनेगा। अगर आपको यह प्रेरणादायक वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को जनहित में अपने आत्मजनों, परिजनों, परिवार के मित्रों, सदस्यों और सभी को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के उपयोगी मोटिवेशनल वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ आपका शुभचिंतक साथी जय। जय हिंद। जय